नवंबर के महीने में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की वायु गुणवत्ता खराब हो जाती है। इस प्रदूषण की एक बड़ी वजह है खेतों में पराली जलाना, खासकर पंजाब में, जहां पराली जलाने के मामलों की संख्या हर साल चिंता बढ़ा देती है। पेश है हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की ये रिपोर्ट। हर साल जब अक्टूबर नवंबर का महीना आता है, उत्तर भारत की हवा जहरीली होनी शुरू हो जाती है। खासकर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की वायु गुणवत्ता इतनी खराब हो जाती है कि सांस लेने में भी परेशानी होती है। इसका एक बड़ा कारण है पराली जलाना। भारत में पराली जलाने की घटनाओं में सबसे ज्यादा हिस्सा पंजाब का है। पंजाब में 15 सितंबर से सैटेलाइट के जरिए खेतों में पराली जलाने की मॉनिटरिंग शुरू होने के बाद से अब तक कुल मामलों की संख्या 95 है। इनमें अमृतसर जिले से सर्वाधिक 55 मामले हैं। अमृतसर में पराली जलाने के 24 एफआईआर और 24 रेड एंट्रीज हुई हैं। पंजाब में अब तक 53 मामलों में 2,55,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं 53 मामलों में सेक्शन 223 बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज की गई हैं। अमृतसर के बाद तरनताल में सबसे अधिक 11 मामले, पटियाला में 10, बरनाला में 3, भटिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर और जालंधर में एक मामला, कपूरथला में 3, मलेरकोटला में 4, होशियारपुर में 2, संगरूर में भी 2 और एसएएस नगर में 1 मामला दर्ज किया गया है। पिछले वर्ष इसी अवधि में 179 मामले सामने आए थे। राज्य भर में पिछले वर्ष पराली जलाने के कुल 10,909 मामले दर्ज हुए थे, जिनमें सबसे अधिक 1,725 घटनाएं संगरूर जिले से थीं। पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पीपीसीबी अधिकारियों के मुताबिक किसानों को लगातार पराली न जलाने को लेकर जागरूक किया जा रहा है, जिसके सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं। लक्ष्य पराली जलाने के चलन पर पूरी तरह से रोक लगाना है, जिसके लिए केंद्र सरकार भी प्रयासरत है। विशेषज्ञ बताते हैं कि पराली जलाने से हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ मिट्टी की उर्वरता पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। पराली जलाने में नुकसान बहुत होता है। नुकसान इंसान का भी होता है, नुकसान वायुमंडल का भी होता है, नुकसान आपकी जो मृदा का भी होती है। सरकार भी उसी के तरफ भी कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं। केंद्र सरकार ने पिछले 3 साल में 1152 करोड़ रुपए की सब्सिडी का घोषित किया गया था और उसका इस्तेमाल भी हो रहा है। हर राज्य सरकार को भी उसमें दिया गया आर्थिक जो सब्सिडी है वो दिया गया है। विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि फसल चक्र में बदलाव, यानी धान की जगह कंपानी वाले वैकल्पिक फसलें जैसे बाजरा, मक्का आदि को बढ़ावा देना, मशीनों को गांव स्तर पर सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना, पराली से ऊर्जा, पैकेजिंग, चारा आदि बनाने वाले उद्योगों को बढ़ावा देना, जो किसान पराली नहीं जलाते उन्हें आर्थिक रूप से पुरस्कृत किया जाना आदि इसके समाधान हो सकते हैं। इसके साथ साथ किसानों को सक्षम और जागरूक बनाना भी आवश्यक है। शमीम अख्तर, किसान समाचार। पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी ने बायोमास, विशेष रूप से धान की पराली से हरित हाइड्रोजन ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है। इस पहल से देश के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन में योगदान मिलने की संभावना काफी बढ़ गई है। और केंद्रीय मंत्री